नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और स्वर्गलोक में हंगामा पार्ट 2। क्रूक बॉन्ड ने सोचा स्वर्गलोक जाने का मार्ग तो मिल गया, बस अब इनसे किसी तरह छुटकारा पाकर यहाँ से निकल भागना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। गबरू बोला, क्या सोचने लगे श्रीमान, चलिए आपको मेहमान खाने में छोड़ दें, हमें और भी बहुत से काम देखने हैं। क्रूक बॉन्ड बोला, ठहरो भाई, हमें कुछ देर यहीं आराम करने दो, हम बहुत थक गए हैं। क्यों मोटू? मोटू ने कहा, बिल्कुल बॉन्ड भैया। गबरू बोला, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ देर विश्राम कर लो, वैसे किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, हम जानते हैं भाई, सब जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ज़्यादा देर तक आराम नहीं करेंगे। क्रूक बॉन्ड की रेडीमेड खोपड़ी स्वर्गलोक की सीमा के द्वार का पता लगते ही एक योजना तैयार कर चुकी थी। अतः क्रूक बॉन्ड मोटू के साथ एक तरफ बैठ गया और वस्त्रों से नशीले पदार्थों का पैकेट व पाइप निकालकर उसमें चरस भरने लगा। मोटू ने कहा, अरे बॉन्ड भैया, तुम नशीले पदार्थों वाला पैकेट भी साथ ले आए हो? क्रूक बॉन्ड बोला, हाँ, मैंने सोचा शायद यमलोक में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। मोटू बोला, वाह, फिर तो सेठ गूंगामल तुम्हारी लाश से यह पैकेट न पाकर अपना सिर ढूंढ रहा होगा। क्रूक बॉन्ड बोला, मैं भी यही चाहता हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि वह अपना सिर धुनता धुनता ही नर्कलोक सिधार जाए। तभी एक दूत बोल उठा, अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? क्रूक बॉन्ड ने कहा, कुछ नहीं, बस ताकत का धूम्रपान तैयार कर रहा हूँ। दूत ने कहा, लेकिन हमारे लोक में धूम्रपान करना निषेध है। क्रूक बॉन्ड ने कहा, भाईजान, जब तुम इस धूम्रपान का आनंद लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे कि क्या निषेध है और क्या वैध है। कहकर क्रूक बॉन्ड ने पाइप सुलगाया, फिर उसका हल्का सा कश लेकर पाइप मोटू की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो मोटू, तुम भी एक सुट्टा मारो। मोटू ने कहा, लेकिन बॉन्ड भैया, मैं? क्रूक बॉन्ड बोला, अबे जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, वरना जीवन भर स्वर्गलोक की यात्रा नहीं कर पाओगे। मोटू बोला, ठीक है बॉन्ड भैया, जैसा तुम कहो। परंतु जैसे ही मोटू ने पाइप का कश मारा, उसका सर घूम गया। मोटू बोला, बॉन्ड भैया, मेरा सर, मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ। क्रूक बॉन्ड ने कहा, यही तो तारीफ है इस धूम्रपान की, लाओ पाइप मुझे दो। दूत सोचने लगे, बड़ी विचित्र सी गंध है इसकी गंध से मेरा शरीर खुशी से झूम रहा है। आहा, मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, जी कर रहा है कि खूब नाचूं। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे भाई, यह तुम दोनों टुकुर टुकुर हमारी ओर क्या देख रहे हो? यदि इच्छा हो तो तुम दोनों भी एक एक कश मार लो, जिंदगी का आनंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। दूत बोले, लेकिन? क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे भाई, संकोच क्यों करते हो? लो मारो एक कश। सब्रू बोला, लेकिन किसी ने देख लिया तो? क्रूक बॉन्ड ने कहा, अरे यार, इस अंधेरे में कौन तुम्हें देखेगा? फिर स्वर्गलोक की सीमा के प्रहरियों के अलावा यहाँ है ही कौन? और वे भी भला अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे? गबरू ने कहा, अरे सब्रू, मार लो एक कश, मुझे तो इस धूम्रपान की गंध बहुत अच्छी लग रही है। सब्रू ने कहा, ठीक है गबरू, तुम कहते हो तो एक सुट्टा मार लेता हूँ, लेकिन तुम आसपास का ध्यान रखना। अपने साथी दूत की सहमति पर उसने पाइप का एक जोरदार कश लिया। 2-3 कश लेने के बाद जब वह दूत झूमने लगा तो उसने पाइप अपने साथी को थमा दिया और बोला, वाह, मज़ा आ गया गबरू, सचमुच कमाल का धूम्रपान है। यह लो, तुम भी फटाफट 2-4 कश खींच लो। गबरू बोला, जरूर, मुझे तो पहले से ही इसकी गंध से मज़ा आ रहा है। दूसरे ने भी झटपट कश लेने शुरू किए और अपनी योजना सफल होते देख क्रूक बॉन्ड की बाँछें खिल गई। वह सोचने लगा, बन गया काम, अब ये नशे में जरूर नाचेंगे और तब मैं प्रहरियों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। और सचमुच कुछ ही देर बाद दोनों दूत अत्यधिक नशे में नाचने लगे तथा क्रूक बॉन्ड व मोटू स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े प्रहरियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से वाहवाही देते हुए दूतों को जोश दिलाने का अभिनय करने लगे और बोले, शाबाश, बहुत खूब, कितना प्यारा नाचते हो तुम दोनों। शीघ्र ही क्रूक बॉन्ड की योजना का दूसरा चरण भी समाप्त हुआ। स्वर्गलोक की सीमा पर पहरा दे रहे 2 पहरेदार वहां आ पहुंचे और बोले, यह क्या हो रहा है? बंद करो तालियां पीटना और नाचना। क्रूक बॉन्ड ने कहा, अजी श्रीमान जी, आप क्यों नाराज होते हैं? लीजिए, आप भी पृथ्वी लोक का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर आपका भी सारा क्रोध काफुर हो जाएगा। पहरेदार ने कहा, यह नली जैसी चीज क्या है? क्रूक बॉन्ड बोला, श्रीमान, आप इस नली से एक सांस भरकर तो देखिए, फिर आप भी हमारी तारीफ करेंगे। लीजिए। सब्रू ने कहा, हाँ द्वारपालो, यह मृत्युलोकवासी ठीक कह रहा है। इसके एक कश लगाने से हम अपने आप को बहुत ही आनंदित और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। न जाने क्या सोचकर उन दोनों प्रहरियों ने भी बारी बारी से चरस के कश लिए
और शीघ्र ही वे दोनों भी दूतों के नाच में सम्मिलित हो गए। क्रुकबॉन्ड और मोटू ने कहा, वाह वाह, बहुत खूब यारो। वहां मच रहे शोर शराबे को देखकर स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े अन्य प्रहरी भी वहां आ पहुंचे और बोले, बंद करो यह शोर शराबा, वरना हम महाराज को खबर कर देंगे। लेकिन क्रुकबॉन्ड ने उन्हें भी बड़ी कुशलता से चरस के कश लगवा दिए। फलस्वरूप क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, वाह, स्वर्गलोक का रास्ता तो पहरे मुक्त हो गया। बस अब हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, वरना कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर एक पल भी गवाए बिना क्रुकबॉन्ड प्रहरियों एवं दूतों को वहीं उछलते नाचते छोड़ मोटू के साथ स्वर्गलोक की सीमा में प्रविष्ट हो गया। क्रुकबॉन्ड ने कहा, बेटा मोटू, यदि स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहता है तो आंख मीचकर सर पर पैर रखकर और तेज भाग ले। लेकिन क्रुकबॉन्ड को यह नहीं मालूम था कि आगे दूसरे द्वार पर भी पहरा होगा। अतः जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, पहरेदार बोले, रुक जाओ, वरना मार डाले जाओगे। क्रुकबॉन्ड ने सोचा, मारे गए, इस मुसीबत के बारे में तो सोचा ही नहीं था। मोटू ने कहा, अब क्या होगा क्रुकबॉन्ड भैया, यदि हमारी पोल खुल गई तो शायद हमें किसी पेड़ से उल्टा लटकाकर कांटेदार कोड़ों से हमारी खाल उतारी जाएगी। क्रुकबॉन्ड ने कहा, कहते तो तुम ठीक हो मोटू भाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा मोटापा जरा भी कम नहीं होगा और तुम्हारी हड्डियों से 1 सेंटीमीटर भी खाल अलग नहीं होगी। मोटू बोला, आहा, तुम कितने अच्छे हो बॉन्ड भैया, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। क्रुकबॉन्ड बोला, अरे रे, पीछे हट बेशरम, वरना मैं शर्म से यहीं धंस जाऊंगा। तभी प्रहरियों ने उन्हें घेर लिया और बोले, अरे ये तो विचाराधीन कैदी मालूम पड़ते हैं, ये यहाँ कैसे आ गए? स्वर्गलोक की सीमा के प्रथम द्वार के प्रहरियों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? तुम दोनों यहाँ कैसे आ पहुँचे और कहाँ भागे जा रहे हो? परंतु क्रुकबॉन्ड तब तक उस मुसीबत से भी छुटकारा पाने का उपाय सोच चुका था। क्रुकबॉन्ड ने कहा, अरे भाई, हम विचाराधीन कैदी नहीं हैं। हमारे कर्मों व भाग्य का फैसला तो महाराज ने शाम को ही कर दिया था। उन्होंने हुक्म दिया था कि हमें भोर होते ही स्वर्गलोक पहुंचा दिया जाए, लेकिन हम अपनी खुशी नहीं रोक पाए और स्वर्गलोक की सीमा तक पहुंच गए। हम वहां सवेरा होने का इंतजार कर ही रहे थे कि वहां के द्वार पालकों ने हमसे एक प्रार्थना की कि हम महाराज का प्रसाद आप लोगों तक भी पहुंचाएं, लिहाजा हम आप लोगों को प्रसाद देने आए हैं। पहरेदार बोले, अजीब बात है, ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि महाराज का दिया प्रसाद किसी गैर के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है। खैर, कहाँ है प्रसाद? क्रुकबॉन्ड ने कहा, एक क्षण रुकिए श्रीमान, अभी देता हूँ। कहकर क्रुकबॉन्ड ने अपने वस्त्रों से नशीले पदार्थों वाला पैकेट निकाला और उसमें से भांग और अफीम निकालकर उन प्रहरियों में वितरित करने लगा। क्रुकबॉन्ड बोला, लीजिए लीजिए श्रीमान, महाराज का अमर प्रसाद ग्रहण कीजिए। पहरेदार सोचने लगे, अरे महाराज ने इस बार यह कैसा विचित्र प्रसाद भेजा है, आज से पहले तो हमने ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। क्रुकबॉन्ड ने कहा, अरे भाइयों, आप लोग इस तरह हैरानी से प्रसाद को क्यों देख रहे हैं? चलिए जल्दी से ग्रहण कीजिए, यह रात्रि का प्रसाद है, भोर होते ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। पहरेदार बोले, ओह। क्रुकबॉन्ड की बात सुनकर सभी ने तुरंत भांग और अफीम सटक ली। परिणाम स्वरूप कुछ देर बाद पहरेदार बोले, हाय, यह कैसा प्रसाद था, मेरा तो सर घूम रहा है, उफ, मेरा तो दम घुट रहा है, मुझे तो नींद आ रही है। क्रुकबॉन्ड ने कहा, बेटा मोटू, इनका काम तो हो गया, लेकिन यदि अपनी खैर चाहता है तो फिर लंगूर की तरह भाग ले। चल, 1, 2 और 3। शाबाश, बिल्कुल लंगूर की तरह भाग रहा है। क्रुकबॉन्ड और मोटू दौड़ते रहे। मार्ग में 2-3 और द्वारों पर भी प्रहरी मिले, लेकिन क्रुकबॉन्ड ने उन्हें भी नशीले पदार्थों का सेवन कराकर औंधा कर दिया। क्रुकबॉन्ड बोला, भाग लो मोटू, वरना यदि पकड़े गए तो यमराज जी हमें स्वर्गलोक की सैर कराने की जगह नरकलोक की सैर करा देंगे। इधर अगले दिन सुबह यमराज के दरबार में यमराज ने कहा, वेकुला, जाओ और हमारे मेहमान खाने से कल भूल से लाए गए क्रुकबॉन्ड उर्फ अनोखे लाल और उसके साथी मोटू उर्फ मोहन को आदर सहित हमारे पास ले आओ। वेकुला बोला, जो आज्ञा महाराज। लेकिन कुछ देर बाद वेकुला ने कहा, महाराज, आपके दोनों अतिथि मेहमान खाने में नहीं हैं और पूछताछ करने के बाद मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वे कल मेहमान खाने में पहुँचे ही नहीं। यमराज ने कहा, क्या बकते हो? सबरू गबरू को मैंने सब कुछ समझाकर उनके साथ भेजा था, कहाँ मर गए वे दोनों? वेकुला ने कहा, वे भी उनके साथ गायब हैं महाराज। यमराज सोचने लगे, ओह, क्या चक्कर हो सकता है? यमराज बोले, सुनो वेकुला, तुम इसी समय जाकर तमाम प्रहरियों को निर्देश दो कि हर तरफ सबरू गबरू के साथ साथ क्रुकबॉन्ड और उसके साथी मोटू की खोज की जाए और उन्हें जल्द से जल्द हमारे सामने पेश किया जाए। वेकुला ने कहा, जो आज्ञा महाराज। यमराज की आज्ञा अनुसार तुरंत पूरे यमलोक में क्रुकबॉन्ड आदि की खोज की जाने लगी। फिर शीघ्र ही वेकुला बोला, अरे
वह देखो। दूसरे दूत ने कहा, ओह, वे तो स्वर्गलोक की सीमा के प्रहरी लगते हैं, लेकिन क्या हुआ उन्हें? वे इस तरह क्यों पड़े हैं? दूत बोला, अरे, प्रहरियों के साथ सब्रू गबरू भी हैं। हे प्रभु, ये तो मृत मालूम पड़ते हैं। दूसरे दूत ने कहा, नहीं, शायद गहरी नींद में है। ठहरो, मैं इनका निरीक्षण करता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।